पनामा पेंडोरा के बाद स्विस सीक्रेट्स आ गई। स्विस बैंकों में 18,000 अकाउंट्स में $100 अरब का इंकशाफ हुआ। 48 इदारों के 160 रिपोर्टर्स ने महीनों डेटा पर काम किया। एक बैंक स्वीट्स क्रेडिट के 50,000 मुलाजमीन और 15 लाख सारिफीन शामिल, जबकि मिस्री इंटेलिजेंस सरबरा उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम जर्मन अफसर सारिफीन में शामिल हैं। तहकीकात में सियासतदानों, जराइम पेशा अफराद और जासूसों के माली राज बेनकाब हो गए। काज़ाकिस्तान के सदर के ख़ानदान के स्विस बैंकों में 17 अरब से ज़ायद के असासे निकल आए। अकाउंट्स में $100 अरब से ज़ायद की रकूम के रिकॉर्ड की तहकीकात की गई। स्विट्ज़रलैंड के खुफिया अकाउंट्स बारे ये अब तक होने वाली सबसे बड़ी तहकीकात है। अकाउंट्स में मौजूद रकूम की मालियत पाकिस्तानी रुपए में 17,600 अरब रुपए हैं। दर्जनों अकाउंट्स का ताल्लुक करप्ट सियासतदानों, जराइम पेशा अफराद, आमरो जासूसों से है। मिस्री इंटेलिजेंस सरबरा इटली के मुजरिमाना फंड्स के मुलजिम, नाइजीरिया के ओहदेदार भी शामिल निकले। जी हाँ, पनामा पेंडोरा के बाद स्विस सीक्रेट्स आ गई हैं। हमारे नुमाइंदे शिराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शिराज, क्या कहा जा रहा है, पनामा और पेंडोरा के बाद अब ये स्विस सीक्रेट्स कितना बड़ा तहलका मचा देंगी? जी बिल्कुल, जैसा कि हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कई सालों से एक से बड़े एक स्कैंडल जो है वो हमारे सामने आ रहे हैं, और कभी पनामा के नाम पर तो कभी पेंडोरा बॉक्स के नाम पर जो है बहुत सी जो करप्शन के केसेस से मुंतकिल होने वाली जो रकूम है और जो जायदादें बनाई गई हैं उससे मुतल्लिक जो है मुख्तलिफ रिपोर्ट सामने आ रही थी, और अब एक मरतबा फिर एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसे स्विस सीक्रेट्स का नाम दिया जा रहा है। और ये गैर मुल्की जरीदे में इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट भी जारी कर दी गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि इस बैंक में जो है तकरीबन 18,000 जो है अकाउंट होल्डर्स हैं जो कि मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखते हैं, और उन्होंने अरबों डॉलर जो है अपने मुल्कों से चोरी करके इन स्विस बैंकों में रखवाए हैं, जहां बताया ये जा रहा है कि ये पैसा खालिसतन जो है वो करप्शन का पैसा है। गैर कानूनी इकदाम के जरिए इन पैसों को जो है इन बैंकों में मुंतकिल किया गया है। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि ये बैंक 1940 से ये ऑपरेशनल है, और अब तक यहाँ पर जो अकाउंट की तादाद है वो 18,000 तक पहुंच चुकी है, जबकि इन बैंकों में डिपॉजिट जो है वो $100 अरब जो है की खतीर रकम जो है वो इन बैंकों में महफूज है, जिसकी वजह से जहां हम देखते हैं कि करप्शन का बाजार सरगर्म है। मुख्तलिफ सियासतदान, मुख्तलिफ तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले अफराद जो है इन अकाउंट्स के मालिक हैं, और इस हवाले से अब जो है वो तफसीली रिपोर्ट सामने आना शुरू हो चुकी है, जिसमें बताया यही जा रहा है कि मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमा, जिसमें खास करके सियासी रहनुमा, मिलिट्री रहनुमा, इसके अलावा सियासी और समाजी कारकुनान जो मुख्तलिफ वक्तों में जो है बड़े बड़े ओहदों पर तैनात रहे हैं, उनकी जानिब से जो है वो करप्शन का जो बाजार है वो गर्म किया गया, और इसी वजह से जो अकाउंट्स होल्डर्स की तादाद है उसमें मुसलसल इजाफा देखा जा रहा था। और अब इन अकाउंट्स में जो है वो $100 अरब की खतीर रकम जो है वो मौजूद है, और इस हवाले से मजीद तहकीकात का जो सिलसिला है वो जारी देखा हो सकता है। इसके अलावा पाकिस्तानी भी इसमें काफी ज्यादा, जहां सऊदी और दीगर मुस्लिम ममालिक के जो रहनुमा हैं वो उनके नाम शामिल हो रहे हैं। ठीक है, दीगर मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं के नाम शामिल हो रहे हैं। शराज हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी ने। सुहेल, यहाँ पर ये बताइएगा, जैसे कि पनामा पाकिस्तानी सियासत में एक तहलका खेज इंकशाफात के साथ आया था, स्विस सीक्रेट्स क्या पाकिस्तानियों के लिए किसी धचके का बायस बन सकता है? देखिए, बिल्कुल बन सकते हैं। पनामा और पेंडोरा लीक्स के बाद अब स्विस सीक्रेट्स के बाद पहले ही हंगामा बर्पा हो चुका है, और जहां तक स्विस बैंक्स की हम बात करें तो पाकिस्तान की सियासत में और उसके अलावा मुख्तलिफ शोबों में, मुख्तलिफ अदवार में ये बात ज़बान ज़द आम रही है कि पाकिस्तान की एक खतीर रकम कुछ मुबैना तौर के ऊपर बहुत सारी शख्सियात ने स्विस बैंक्स में रखी हुई हैं, और माजी के अंदर इस हवाले से कुछ तहकीकात भी हुई, लेकिन उन तहकीकात को अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचने दिया गया। लेकिन अब जिस तरीके से स्विस सीक्रेट सामने आई है, जिसमें स्विस बैंकों में 18,000 अकाउंट्स में $100 अरब से ज़ायद रकम होने का इंकशाफ हुआ है, और उसके साथ जो तहकीकात के दौरान मुख्तलिफ सियासतदानों, जराइम पेश अफराद और जासूसों के माली राजों को बेनकाब किया गया, एक पाकिस्तान के नाम भी इसमें सामने आया है। तो इससे लगता है कि दीगर जब इस स्विस सीक्रेट्स में मज़ीद तफसीलात सामने आएंगी तो मजीद शायद कुछ पाकिस्तानियों के नाम इसमें आ सकते हैं। अगरचे के पेंडोरा लीक्स में जो नाम सामने आए थे उसकी वफाकी हुकूमत की जानिब से उसकी तहकीकात का सिलसिला भी जारी है, और बुनियादी तौर के ऊपर ये स्विस बैंक इस हवाले से तो एक अरसे दराज से
इस हवाले से मशहूर रहे हैं। और अब जब से ये हकाइक मंजर आम पर आने का सिलसिला शुरू हुआ है तो ये अक़वाम आलम की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि मुख्तलिफ ममालिक की जो रकम है, गरीब आवाम की रकम होती है या वहाँ पर मुख्तलिफ मनसूबों में खुद बुद करके रकम जहाँ मुंतकिल की जाती है तो ये रकम मुख्तलिफ मुल्कों को वापस की जाए। पाकिस्तान के अंदर भी 2015 में एक बहुत बड़ी ये डिबेट सामने आई थी जिसमें OECD के ममालिक ने एक मुआहदे पर दस्तखत किए थे, जिसके बाद ये पता चला था कि पाकिस्तान को अब पहली मरतबा पता चल सकेगा कि स्विस बैंक में कितने पाकिस्तानियों की ने रकम छुपा रखी है, उनकी तफसीलात हमें मिल सकेंगी। और इब्तदाई तौर के ऊपर 200 अरब डॉलर की बात भी की जाती रही, पार्लियामेंट के अंदर भी बहुत गर्मा गर्म इसके ऊपर बहस जारी रही, लेकिन कोई भी अमली कदम, कोई ठोस हकाइक सामने अब तक नहीं आ सके। लेकिन जरूरत इस चीज़ की है कि जो अब स्विस सीक्रेट्स के जरिए से जब तफसीलात सामने आई हैं, अब मुतलका हुकाम को, FBI के हुकाम को इस मामले को परसू करना चाहिए कि पाकिस्तानी ने क्या वहाँ पर कोई रकम छुपाई हुई थी, और अगर ये रकम पाकिस्तान को वापस मिल सके तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी ये ब्लेसिंग हो सकती है। सही, यानी मुतालिका हुकाम को भी इस मामले को देखना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी, आप हमारे साथ मौजूद थे। शराज अहमद, आप भी हमें आगाह कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, लीगी कायद नवाज शरीफ के लंदन में वीज़ा मनसूखी के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। 18 फरवरी को ऑनलाइन समाअत हुई। नवाज शरीफ के वकला से मजीद मालूमात तलब की गई। 4 से 6 हफ्ते में फैसले का इम्कान है। नवाज शरीफ बरतानिया बदर होंगे या नहीं? कायद नून लीग की वीजा मंसूख किए जाने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई। केस की 18 फरवरी को भी ऑनलाइन समाअत हुई, जिसमें अदालत ने नवाज शरीफ के वकला से मजीद मालूमात तलब की। बरतानवी होम ऑफिस जराये के मुताबिक नवाज शरीफ की अपील पर 4 से 6 हफ्ते में फैसले का इम्कान है। अपील में नाकामी पर कायद नून लीग अपर ट्रिब्यूनल में अपील कर सकेंगे। दूसरी तरफ नून लीग की क़यादत से मामले से मुतालिक राबता करने की कोशिश की गई, ताहम कोई जवाब नहीं मिला। रुख करेंगे सिंध की सियासत की जानिब, जहां सियासी पारा हाई होने को है। 3 सूबों के वज़राए आला सिंध की सड़कों पर एहतजाजी मुहिम में शामिल होंगे। PTI का सिंध हुकूक लॉन्ग मार्च में पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला को मद्दू करने का फैसला। जी हाँ, वज़राए आला को मदऊ करने का फैसला किया गया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे भी हमें अपडेट करेंगे, लेकिन आपको बताएं कि सिंध में सियासी पारा हाई होने को है। 3 सूबों के वज़राए आला सिंध की सड़कों पर एहतजाजी मुहिम में शामिल होंगे। PTI का सिंध हुकूक लॉन्ग मार्च में पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला को मदऊ करने का फैसला किया गया है। सिंध में सियासी पारा हाई होने को है। 3 सूबों के वज़राए आला सिंध की सड़कों पर एहतजाजी मुहिम में शामिल होंगे। फजलुर रहमान की आज आसिफ अली जरदारी से मुलाकात, अदम एतमाद पर मुशावरत होगी। सरबरा JUI हंगू में खिताब में बोले कि मसीहा आ गया, अब लोग बाहर से आएंगे। सिर्फ स्टेट बैंक का सरबरा और FBR का चेयरमैन ही बाहर से आए। हुकूमत ने 50 लाख घर देने के बजाय 50 लाख गिरा दिए। मईशत तबाह हो गई। बेरोजगारी और महंगाई के सबब बदअमनी बढ़ गई।